हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सामान्य विज्ञान से रिलेटेड कुछ प्रमुख क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पीछे कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्नों के उत्तर तो आपको बताता ही हूँ, साथ ही उस टॉपिक से रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी बताता हूँ और उन्हीं फैक्ट्स रिलेटेड वीडियो के अंत में आपसे एक प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको देना होता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क है? और आपके ऑप्शंस हैं बॉक्साइट, लिग्नाइट, मैग्नेटाइट या फिर क्रोमियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मैग्नेटाइट। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि प्रकृति में ज़्यादातर जो तत्व हैं वह मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, वह एक मिश्रित रूप में पाए जाते हैं और उनका जब खनन किया जाता है तो उसके बाद उसमें से ही उस तत्व को निकाला जाता है, जैसा कि और उस तत्व को अयस्क कहा जाता है उस तत्व का। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लौह अयस्क की बात हो रही है तो मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क है, मतलब प्राकृतिक रूप में लोहा जो है मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाएगा और फिर लोहे का उसमें से निष्कर्षण किया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों लोहा एक तत्व है और जो मैग्नेटाइट है वह उसका अयस्क है। यहीं पर अगर अन्य तत्वों के अयस्कों की हम बात करें तो दोस्तों एल्यूमिनियम का जो मेन अयस्क है वह है बॉक्साइट, कोयला का है लिग्नाइट, लोहा का जैसे कि मैंने आपको मैग्नेटाइट बताया ही है। एक और भी महत्वपूर्ण अयस्क है दोस्तों, उसका नाम है हेमेटाइट, जबकि मोनाजाइट जो है वह थोरियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? और आपके ऑप्शंस हैं हेमेटाइट, बॉक्साइट, लिग्नाइट या फिर कॉपर। तो दोस्तों जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क जो है वह बॉक्साइट है। इसके अलावा भी और भी कई अयस्क होते हैं दोस्तों, जैसे कि एल्यूमिना भी एल्यूमिनियम का ही एक अयस्क है, वहीं लिग्नाइट कोयले का, जबकि हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। वहीं पर दोस्तों जो ऑप्शन फोर्थ है कॉपर, यह कोई अयस्क नहीं है बल्कि यह एक धातु है। अगला प्रश्न है, बिजली के हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? और आपके ऑप्शंस हैं कॉपर, टंगस्टन, नाइक्रोम या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, नाइक्रोम। इस संदर्भ में दोस्तों आपको पता चलूं कि नाइक्रोम जो है यह एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु क्या होती है? जो दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से एक धातु बनती है, वही कहलाती है मिश्र धातु। तो जो ये नाइक्रोम है वह निकिल और क्रोमियम नामक तत्वों के मिलाए जाने से बनाया जाता है। यहीं पर दोस्तों आपको कुछ अन्य प्रमुख मिश्र धातुओं के बारे में बताता चलूं कि तांबा और जस्ता के मिलने से पीतल बनता है, वहीं तांबा में अगर टिन मिलाया जाता है तो वह बन जाता है कांसा। साथ ही बताता चलूं दोस्तों कि जो घरों में जो हम बिजली के तारों में यूज करते हैं फ्यूज का तार, या फिर दो तारों को जोड़ने के लिए सोल्डरिंग आयरन का यूज करते हैं, वह सीसा और टिन के मिश्र धातु से बना होता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, या फिर लोहा, क्रोमियम और कार्बन, या फिर टिन और सीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लोहा और क्रोमियम और कार्बन। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जैसा कि हम लोग अपने घरों में भी बर्तन जो यूज करते हैं, कभी जब वो नया बर्तन आए तो आप उसका स्टिकर उठा के देखिएगा और उसमें लिखा होता है स्टेनलेस स्टील, मतलब यह एक प्रकार का जो है मिश्र धातु होता है और यह लोहा, कार्बन और क्रोमियम के मिक्सअप से बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? और आपके ऑप्शंस हैं स्टील, पीतल, कांसा या फिर तांबा। तो दोस्तों जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्टील जो है वह एक मिश्र धातु है, वहीं पीतल और कांसा भी जो है तांबे का एक मिश्र धातु है, लेकिन तांबा जो है दोस्तों वह एक तत्व है, वह कोई मिश्र धातु नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, तांबा। अगला प्रश्न है, यसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? और आपके ऑप्शंस हैं लोहे पर तांबा चढ़ाना, लोहे पर जस्ता चढ़ाना, लोहे पर एल्यूमिनियम चढ़ाना या फिर लोहे पर टिन चढ़ाना। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, लोहे पर जस्ता चढ़ाना। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इस चीज़ को आप अपने घरों में भी देख रहे होंगे। अगर आपके घर में पानी का वायरिंग हुआ हो, प्लास्टिक वाला नहीं, लोहे वाला, जो अभी पहले होता था अब नहीं हो रहा है, ज़्यादातर लोग प्लास्टिक वाला ही यूज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों लोहे वाला जो आप देख रहे होंगे तो उस लोहे की पाइप के ऊपर एक
जो है कि बार्निश जैसा कुछ एक लेप चढ़ा होता है, पेंट टाइप का चढ़ा होता है, तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। वह एक गैल्वेनाइज्ड जो है कि आयरन होता है और उसके ऊपर वह जो आयरन के ऊपर जो वह लेप चढ़ा होता है वह जस्ते का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? और आपके ऑप्शंस हैं जस्ता, पारा, निकिल या फिर सीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पारा। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि आप मोस्टली देखे होंगे थर्मामीटर, और थर्मामीटर में जो एक वाइट कलर का लिक्विड टाइप का होता है जो कि ऊपर नीचे आता जाता रहता है, तो वही है दोस्तों पारा। और पारा दुनिया की एकमात्र ऐसी धातु है जो कि सामान्य कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खनिज से लोहा प्राप्त होता है? और आपके ऑप्शंस हैं चूने का पत्थर, मोनाजाइट रेत, हेमेटाइट या फिर पिच ब्लेंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हेमेटाइट। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि हेमेटाइट के अलावा मैग्नेटाइट भी लोहे का एक प्रमुख अयस्क होता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम दिए गए ऑप्शंस की बात करें कि चूने का पत्थर जो होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने का प्रमुख अयस्क है, वहीं मोनाजाइट जो रेत है वह थोरियम का जो है कि अयस्क है, और यह थोरियम का जो अयस्क मोनाजाइट है वह भारत में केरल राज्य के समुद्री तटों में पाया जाता है, जबकि दोस्तों पिच ब्लेंड जो है वह यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज या अयस्क नहीं है? तो और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और या फिर मैग्नेटाइट। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जिप्सम। वहीं दोस्तों जैसा कि मैंने अभी ये वीडियो में ही आपको बताया कि हेमेटाइट लोहे का अयस्क है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का और मैग्नेटाइट भी लोहे का ही एक अयस्क है, जबकि दोस्तों यहाँ पर जो जिप्सम है वह कोई अयस्क नहीं है बल्कि यह एक तत्व है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, पेंसिल का लिड बना होता है? और आपके ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, कोयला या फिर सीसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग्रेफाइट। इस संदर्भ में दोस्तों आपको बताता चलूँ कि जो यह पेंसिल नॉर्मली जो हम अपने लिखने पढ़ने के लिए यूज करते हैं पेंसिल, उसका जो आगे वाला सिरा होता है वो जो लीड होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और यह जो ग्रेफाइट है यह कोयले का ही एक अपर रूप है। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है, फ्यूज तार किससे बना होता है? और आपके ऑप्शंस हैं तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, लोहा, क्रोमियम और कार्बन या फिर टिन और सीसा। यह प्रश्न भी दोस्तों वर्ष 2011 के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न के सही उत्तर को नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल सुबह 7:30 बजे पॉलिटी से रिलेटेड एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।